तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीनेम ऑपरेशन की। समझने की कोशिश करते हैं रीनेम ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो रीनेम ऑपरेशन का देखो पर्पस क्या है। जो भी आपका टेबल या रिलेशन है उसके नाम को रीनेम करना, या एट्रीब्यूट या कॉलम जो है उनको रीनेम करना। ठीक है, तो देखो द रीनेम ऑपरेशन इज यूज्ड टू रीनेम द आउटपुट ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है ग्रीक लेटर रो से किया जाता है, रो। ठीक है, ये ऐसा साइन यूज करते हैं। ठीक है, ये साइन यूज होता है बेटा, ध्यान रखना। इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, बट ऑब्वियस है जो रीनेम किया जाता है, रीनेम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो देखो समटाइम्स इट इज सिंपल एंड सुटेबल टू ब्रेक अ कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड रीनेम इट एज अ रिलेशन विद डिफरेंट नेम। बट ऑब्वियसली कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम इसको रीनेम करके कहीं दूसरी जगह यूज कर लें, या रीडेबिलिटी इंप्रूव करना है तो हम दूसरी जगह यूज कर लें, दूसरा नाम यूज कर लें। तो अगर आप देखो रीजंस टू रीनेम अ रिलेशन कैन बी मेनी, लाइक we may want to save the result of a relational algebra expression as a relation so that we can use it later। हम किसी नाम से रिजल्ट को सेव कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रिलेशनल अलजेब्रा का रिजल्ट आता है वो टेबल के टर्म में आता है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता है। तो आप उसको नाम से सेव कर पाओ जिससे कि उसको कहीं आगे यूज कर पाओ। वी मे वांट टू ज्वाइन अ रिलेशन विद इटसेल्फ। कभी कभी हमको खुद से, मतलब रिलेशन को रिलेशन से ही हमको क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। उस केस में भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप किससे इसको डिनोट करते हो, रो ऑपरेशन से डिनोट करते हो। ठीक है, और इसको समझने के लिए मैं आपको अलग से डायरेक्टली एग्जांपल से बताता हूं तो बेटर है। समझने की कोशिश करते हैं एक एक एग्जांपल से। तो अगर देखा जाए तो अगर इसका कंप्लीट सिंटेक्स देखें, कंप्लीट सिंटेक्स की बात करें तो इसको हम लिखते हैं ऐसा, रो ऑफ एस। ठीक है, और ए वन हो गया, कॉमा A2, ऐसे करते करते AN मीन्स एट्रीब्यूट की बात हो रही है यहां पास। ठीक है, और ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, अब देखो जब आपको इस रिलेशन को रीनेम करना होता है तो यहां से चेंज होता है, जब आपको एट्रीब्यूट से चेंज करना, एट्रीब्यूट को रीनेम करना होता है तो यहां से चेंज होता है। तो इस सिंटेक्स को आपको मैं डिवीजन करके बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे आप रीनेम करोगे। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि देखो एक टेबल के टर्म में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक टेबल है EMP। ठीक है, एक EMP टेबल है, और इसमें अगर हम देखें तो EMP टेबल में आपके पास एक दो ले लो, दो कॉलम ले लो, नेम और डिपार्टमेंट। चलिए अच्छी बात है, नेम और डिपार्टमेंट। अब आप इसको रीनेम करना चाहते हो बेटा, अब इसको आप रीनेम करना चाहते हो तो समझो मेरी बात को। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो, टेबल को भी रीनेम करना चाहते हो, टेबल के नाम मतलब रिलेशन के नेम को रीनेम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इंप्लॉय को इंप्लॉय वन करना चाहते हो, समझना। और इस नेम को नेम वन करना चाहते हो, कॉलम या एट्रीब्यूट को नेम वन करना चाहते हो, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट वन करना चाहते हो। तो देखो सिंटेक्स मैंने क्या बताया था, रो ऑफ एस। ठीक है, और मैंने क्या बोला, एट्रीब्यूट ऑफ वन कॉमा एट्रीब्यूट ऑफ टू कॉमा एट्रीब्यूट ऑफ एन और रिलेशन। तो मैंने क्या बोला आपको अभी, जब भी अगर आप रिलेशन मतलब अगर आप इस टेबल को रीनेम करना चाहते हो तो यहां चेंज कर दो, यहां चेंज कर दो। ठीक है, जैसे किस टेबल की बात कर रहे हो, EMP की, समझते हैं इसको। चलो पहले तो मैं रिलेशन की बात करूं तो EMP रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो EMP रिलेशन हो गया, ये देखो EMP रिलेशन मैंने ले लिया। ठीक है, अब EMP रिलेशन को मैं क्या करना चाहता हूं, EMP1। तो S के जगह जो रिलेशन है, रिलेशन जो है वो टेबल को मैं क्या रखूंगा, S के जगह यहां कर दूंगा मैं EMP1। EMP1, तो EMP का नाम क्या हो जाएगा, EMP1 हो जाएगा। अब अगर आप एट्रीब्यूट को भी चेंज करना चाहते हो, एट्रीब्यूट को भी रीनेम करना चाहते हो, नेम को नेम1, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट1, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट1 एट्रीब्यूट2 सीक्वेंस वाइज कर दो, तो नेम1 ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज होगा, ध्यान रखना, और ये डिपार्टमेंट1। ठीक है, अब जो आपके पास नया टेबल आएगा बेटा, ठीक है, वो कैसा आएगा, एम्प्लॉय का क्या हो गया, एम्प्लॉय1
ठीक है, अच्छी बात है। तो हो गया एम्प्लॉय 1, ठीक है। कॉलम क्या हो जाएंगे, आपने नेम को क्या कर दिया, नेम 1, और डिपार्टमेंट को आपने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट 1। ये देखो ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट 1। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम। अब अगर केवल रिलेशन को करना चाहते हो तो सिंटेक्स चेंज हो गया इसका, बस अभी क्या हो जाएगा, रो ऑफ एस और रिलेशन, बस हो गया रो ऑफ एस रिलेशन। जो भी रिलेशन है यहां लिखो, उसको रीनेम जिसको भी करना है, रीनेम वाला यहां लिखना पड़ेगा आपको, एस की जगह रीनेम वाला लिखना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय 1 करना चाहता हूं, तो रिलेशन क्या है, एम्प्लॉय ये है, और मैं यहां क्या लिख दूंगा, एम्प्लॉय 1। तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, अब रीनेम होके एम्प्लॉय 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप केवल चाहते हो कि एट्रीब्यूट को, केवल एट्रीब्यूट को रीनेम करना चाहते हो, बड़ा ही सिंपल, अब आपको तो समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा, A1 A2 AN रिलेशन, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, सिंटेक्स ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहां एस नहीं होगा क्योंकि आप रिलेशन को रीनेम नहीं करना चाहते हो। तो देखो रो ऑफ क्या लिखोगे, नेम 1 कॉमा डिपार्टमेंट 1 और रिलेशन मान लो एम्प्लॉय, ठीक है, हो गया। तो कॉलम क्या हो जाएगा, नेम का नेम 1, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट 1। बड़ा ही सिंपल सा फंडा था, ठीक है।